बूढ़ी माँ, इस माँ की कहानी सुनकर रो पड़ोगे। बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वे, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थीं। लेकिन वे कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसे ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उसका उसी राकेश के घर में बुरा हाल था। राकेश के पिता, जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था, तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजकर आदि काम करके इतनी तकलीफ़ों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोच लिया कर। इस पर वे बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह कामयाब होता गया। अब उसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों के साथ माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता। राकेश ने भी बिना बताए शहर में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थीं। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू ज़रा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घसीटती हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही न लगी थी, मर तो नहीं गई थी ना, मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज़ का सिलसिला हो गया। चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक दिन समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा करवा सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा राकेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। राकेश के दिल में तो बस पाप था। राकेश बोला, अरे माँ ये सब छोड़ो
और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो। मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालाकियों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरे समय बर्बाद मत करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वे तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ की आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज ये आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसुओं पोंछते और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे से बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे कई अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई इतने धन को ठिकाने लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे, तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगा रहा था, पर कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देना का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वे जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्ध आश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्ध आश्रम को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीके से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।